जय हिंद। स्वागत है आपका बाल विकास महत्वपूर्ण प्रश्न में। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको समय मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं और लास्ट में 20 में आपका कितना सही होता है वो भी बता सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है। देखिए क्या ऑप्शन है। विकास के संदर्भ में अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। कौन सा इसमें नहीं है यही बताना है जी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, यही नहीं होगा, बाकी सब सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसमें देखिएगा कौन नहीं है। अब 4 यहाँ पे ऑप्शन है आपका। समाज खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना होता है, नहीं होता है। यही नहीं होगा, बाकी सब सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास का क्या अर्थ है बताइएगा। तो विकास का क्या अर्थ है, ऑप्शन देखिए। ए में है, ए में ऑप्शन है परिवर्तन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन श्रृंखला। बी में है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता। सी में है परिवर्तनों को उत्तरोक्त श्रृंखला। इनमें सभी क्या होगा राइट आंसर। तो इसका बिल्कुल विकास का अर्थ होता है, विकास में का अर्थ होता है परिवर्तन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। ठीक है। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने की आयु किसे कब कहा जाता है। खिलौने की आयु कब कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था या इस सभी को कहते हैं। किसको कहते हैं बताइएगा। 4 नंबर का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल पूर्व बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, निम्न में कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है डालिया समूह में रहने की व्यवस्था। ठीक है, दूसरा है दल या समूह में, यहाँ पे होगा दल या समूह में रहने की व्यवस्था, दल या समूह में रहने की व्यवस्था, अनुकरण करने की व्यवस्था, प्रश्न करने की व्यवस्था या खेलने की व्यवस्था। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, खेलने की अवस्था हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था। देखिएगा यहाँ पे, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान और संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल में। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल सब में समझने लगेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है बताइएगा। कि शर्म और गर्व जैसी भावना जो होता है किस अवस्था में होता है। तो शैशवावस्था में होता है कि बाल्यावस्था में होता है कि किशोरावस्था में होता है कि वृद्धावस्था में होता है। किस में होता है बताइएगा। क्या होगा राइट आंसर जी। बिल्कुल 7 नंबर का राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बाल्यावस्था। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चा शर्म तथा गर्व करने लगता है। ठीक है, शर्म तथा गर्व करने लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। इसमें नहीं का प्रक्रिया देना है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। शैशवावस्था में क्या नहीं होता है बताइएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि चिंतन की प्रक्रिया जो होगा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है शैशवावस्था में
सोचने की चिंतन करने की प्रक्रिया नहीं करता है, ठीक है। बाकी सीखने की तीव्रता होता है, जिज्ञासा भी होता है, और ऑप्शन नंबर जो डी है अनुकरण से सीखने की प्रक्रिया वो भी होता है, लेकिन चिंतन करने की प्रक्रिया नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसेनिक के, जीन पियाजे के, स्किनर के या हरलॉक के? किसके द्वारा है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, स्किनर। स्किनर ने ही कहा था कि बच्चा का विकास जो है वह सतत रूप से यानी परस्पर, लगातार और धीमी प्रक्रिया से होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बाल अवस्था होती है कब से कब तक की होती है बताइएगा बाल अवस्था। जी, बाल अवस्था 5 वर्ष, 12 वर्ष या 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो बिल्कुल बाल अवस्था जो होता है वह 5 वर्ष तक होता है, 12 वर्ष तक होता है। कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक। बाल अवस्था 12 वर्ष से आरंभ हो जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बाल अवस्था मतलब इसका आंसर आपसे चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत विकास की अवस्था है क्या है? व्यक्तिगत विकास की अवस्था अधिगम में वृद्धि, व्यक्तित्व में वृद्धि, उपचारात्मक में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, जी बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर राइट इसका चला जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर बी के 11 का ए के साथ अधिगम में वृद्धि हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होता है वो अधिगम में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है? अधिगम में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा राइट आंसर। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगला है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? विकास में वृद्धि का तात्पर्य जो होता है वह क्या होता है बताइएगा। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर इसमें आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि, क्या होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, आकार, सोच और कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध क्या है बताइएगा। जी, परिपक्वता का संबंध क्या है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मक या रुचि, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक है। परिपक्वता का संबंध जो होता है विकास से होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, समायोजन या अभिप्रेरण, क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा, किस ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, यह हो जाएगा स्नायुमंडल। कौन सा हो जाएगा? स्नायुमंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 15 नंबर काउंटिंग गड़बड़ा गया है, 15 नंबर नहीं है, 16 नंबर देखिएगा। शरीर के विकास में वृद्धि होती है, क्या होती है बताइएगा। शरीर और गत्यात्मक विकास, शरीर और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, स्नायु विकास या नैतिक विकास, क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर चला जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। बिल्कुल, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम में आने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान नहीं होता है। यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। 18 नंबर देखिएगा क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर बालक कौन सा सर्वोत्तम है? कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर होगा, अर्थात प्रत्येक बच्चा जो होता है वो क्या होता है? अपना में विशिष्ट होता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या विकासात्मक विधि। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विकासीय विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, विकास विधि। ठीक है, विकासीय विधि हो जाएगा, विकास विधि लिखा हुआ है। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर ही क्वेश्चन हो, 19 नंबर तक ही हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।